मुझे माफ कर दो, हसद ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। किसी वादी की तह में एक बस्ती थी जिसे लोग नीची बस्ती कहते थे, जहाँ सूरज देर से निकलता और जल्दी डूब जाता। कई महीनों से आसमान पर बादल तो आते मगर बरसते कहीं और जाकर थे। इस वजह से खेत सूख कर भूसे की तरह हो चुके थे। कुएं का पानी गदला और कम होता जा रहा था और बस्ती के बुजुर्ग सुबह शाम दुआएं मांगते कि शायद रहमत का कोई कतरा उतर आए। या अल्लाह, हम पर रहम फरमा, हमारी ज़मीन प्यासी है, हमारा सब्र ख़त्म होने को है। ऐसे ही खुश्क और फिक्रमंद दिनों में एक शाम जब सूरज पहाड़ी के पीछे छुपने को था, बस्ती के मशरकी दरवाजे पर एक अजनबी नमूदार हुआ। उसके कपड़े मैले और जगह जगह से फटे हुए थे, पाँव में छाले पड़े हुए थे और चेहरे पर कई दिनों के सफ़र की थकन साफ झलक रही थी। उसके कंधे पर एक पुराना थैला था जिसमें शायद कुछ भी ना था। बस्ती के दरवाजे पर बैठे चंद बच्चे उसे देखकर भागे और घर जाकर बताया कि कोई अजनबी आया है। किसी को ये मालूम न था कि ये शख्स कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है। लेकिन जो बात उस वक्त किसी के वहम और गुमान में भी ना थी, वो ये थी कि उस अजनबी के कदमों के साथ एक ऐसा इम्तिहान भी बस्ती में दाखिल हुआ था जो आने वाले दिनों में दो घरानों की पूरी कहानी बदल देने वाला था। बस्ती के बीचों बीच, जहाँ सबसे ज्यादा चहल पहल रहती, एक नान बाई की दुकान थी। उसकी रोटियों की खुशबू हर जगह फैलती और उसकी जुबान इतनी मीठी थी कि जो भी उससे एक बार बात करता वो दोबारा मिलने की ख्वाहिश करता। आओ आओ, ताज़ा रोटी ले लो, अल्लाह ने मुझे ये नेमत गरीबों की खिदमत के लिए दी है। वो हर जुमा की नमाज के बाद मस्जिद के सहन में रोटियां बांटता और ये काम वो ऐसे अंदाज से करता कि आधी बस्ती जमा होकर ये मंजर देखती। लोग उसे नेक, सखी और खुदा तरस कहते। वो खुद भी अक्सर मजलिसों में बैठकर ये बात दोहराता कि अल्लाह ने उसे ये हुनर और ये रिस्क इसीलिए अता किया है कि वो गरीबों का ख्याल रखे। और ये सुनकर लोगों की आंखों में उसके लिए इज्जत मजीद बढ़ जाती। उसी बस्ती के मगरबी किनारे पर, जहाँ बस्ती खत्म होती और घना जंगल शुरू होता, एक कोयला बनाने वाला रहता था। उसका चेहरा हमेशा कालक से अटा रहता, उसकी आवाज़ खुरदरी और भारी थी और वो किसी से ज्यादा गुफ्तगू न करता। लोग उससे दूर ही रहते क्योंकि उसका रवैया सर्द और बेनियाज दिखाई देता। कोई उसे दावतों में ना बुलाता, कोई उससे मशवरा ना लेता और बच्चे भी उसकी झोंपड़ी के पास से गुजरते हुए तेज कदमों से निकल जाते। काम ही इबादत है, बातों से पेट नहीं भरता। बस इतना मालूम था कि वो सुबह सवेरे अंधेरे में घर से निकलता है और रात गए उस वक्त वापस आता जब बाकी बस्ती सो चुकी होती थी। वो कहाँ जाता था और क्यों जाता था, किसी को मालूम ना था और ना ही कभी किसी ने कभी पूछने की जहमत की थी। इससे दूर ही रहो, पता नहीं कैसा आदमी है। जिस शाम अजनबी बस्ती में दाखिल हुआ, वो सीधा नान बाई की दुकान की तरफ बढ़ा क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा रोशनी और रौनक थी। उसने दहलीज पर रुककर हाथ जोड़ी और कहा कि वो कई दिन का भूखा और थका हुआ मुसाफिर है, क्या उसे एक रोटी मिल सकती है। नान बाई ने उसे सर से पांव तक देखा, उसके फटे कपड़ों और खाली थैले को तोलती नजरों से देखा और पूछा कि उसके पास देने को क्या है। अजनबी ने आहिस्ता से जवाब दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह के वास्ते सवाल कर रहा हूँ। ये सुनकर नान बाई के माथे पर बाल पड़ गए। उसने कहा कि दुकान पर मुफ्त कुछ नहीं बटता, जुमा को जो तकसीम होता है वो अलग बात है। आज जुमा नहीं है इसलिए आज कुछ नहीं मिलेगा। और ये कहकर उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अजनबी खामोशी से पीछे हट गया और उसकी आंखों में ना कोई शिकायत थी और ना ही गुस्सा था, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून नजर आया। अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो ताकि ऐसी वीडियोस आपको हर हफ्ते मिलती रहे। रात गहरी होती गई। अजनबी तंग और तारीक गलियों में भटकता रहा, हर दरवाजे पर दस्तक देता रहा मगर कहीं से जवाब न मिला। यहाँ तक कि वो उस जगह पहुंच गया जहाँ कोयला बनाने वाले की झोंपड़ी थी।
अंदर से चिराग की मध्यम रोशनी आ रही थी। अजनबी ने दस्तक दी तो अंदर से वही खुरदरी आवाज आई, कौन है इस वक्त? अजनबी ने अपनी हालत और भूख का हाल बताया। दरवाज़ा खोल दिया गया और कोयला बनाने वाले ने मजीद कुछ पूछे बगैर उसे अंदर आने को कहा। झोंपड़ी के अंदर एक ही चटाई थी, एक ही मिट्टी का बर्तन और उसमें सूखी रोटी का एक टुकड़ा और थोड़ा सा शहद। यही उसके रात के खाने का सारा सामान था। उसने वो सब कुछ अजनबी के सामने रख दिया और खुद भूखा रहकर उसे खाने पर इसरार किया। अजनबी ने हैरत से पूछा कि वो उसे जानता तक नहीं, फिर भी खुद भूखा रहकर अपने हिस्से का खाना उसे क्यों दे रहा है? कोयला बनाने वाले ने सर झुकाए हुए सिर्फ इतना कहा कि भूखे को खाना देना उस पर फर्ज है, इसमें पहचानने या ना पहचानने की कोई बात नहीं। अजनबी ने खाना खाया, एक कोने में लेटकर आंखें बंद कर ली और सुबह से पहले झोंपड़ी से निकलकर फिर अंधेरे में गुम हो गया। अगली सुबह बस्ती में एक अजीब खबर गश्त करने लगी। कहा जा रहा था कि रात को गांव में आया हुआ अजनबी दरअसल कोई आम मुसाफिर नहीं था, बल्कि शहर से आया एक नुमाइंदा था जिसे बादशाह ने भेजा था ताकि वो इस बस्ती के लिए एक नया सरबराह मुंतखब कर सके। ऐसा शख्स जो लोगों के साथ इंसाफ करे और उनका ख्याल रखे। ये सुनते ही नान बाई के हाथ पांव फूल गए। उसे याद आ गया कि इसने रात किस बदसलूकी से उस अजनबी को दरवाजे से वापस किया था। उसने फौरन अपनी दुकान को नए सिरे से सजाना शुरू कर दिया, ताज़ा रोटियां तैयार की और हलवे की देग चढ़ा दी और दुकान के बाहर एक बड़ी सी चौकी लगाकर ऐलान करवा दिया कि आज हर गरीब को मुफ्त खाना मिलेगा। इसी दोपहर नुमाइंदा रस्मी लिबास में चंद बुजुर्गों के साथ बस्ती के बीच में दोबारा नमूदार हुआ। नान बाई ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा जर्द पड़ गया, क्योंकि ये वही चेहरा था जिसे उसने कल रात को धुतकारा था। मगर उसने फौरन खुद को संभाला और आगे बढ़कर बहुत इज्जत से कहने लगा कि इसे मालूम न था कि ये इतनी मुअज़्ज़ज़ हस्ती है, वरना वो रात ही उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता। उसने फौरन बेहतरीन खाना एक थाल में सजाकर पेश किया और बार बार अपनी नेकियों का तज़किरा करने लगा कि वो कैसे हर जुमा गरीबों को खिलाता है, कैसे मस्जिद की तामीर में सबसे ज्यादा चंदा देता है और कैसे पूरा गांव इसकी सखावत की मिसाल देता है। नुमाइंदा खामोशी से सुनता रहा, सर हिलाता रहा, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही सोच चल रही थी जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। खाने के बाद नुमाइंदे ने पूछा कि क्या बस्ती में कोई और भी है जिससे उसे मिलना चाहिए। एक आदमी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि जंगल के किनारे एक कोयला बनाने वाला रहता है, मगर वो निहायत रूखा और तन्हाई पसंद आदमी है, ना किसी से मील जौल रखता है, ना किसी मजलिस में आता है, इससे मिलने का कोई फायदा नहीं। नान बाई ने फौरन बात काटते हुए कहा कि हुजूर अपना कीमती वक्त ज़ाय न करे, वो आदमी किसी काम का नहीं, उसके पास दुखाने को कुछ भी नहीं। मगर नुमाइंदा अपनी बात पर कायम रहा और कहा कि वो खुद इससे मिलना चाहता है। जब वो सब जंगल के किनारे पहुंचे तो देखा कि कोयला बनाने वाला अपनी भट्टी के पास बैठा काम में मसरूफ है। उसे किसी की आमद की खबर तक ना हुई। नुमाइंदे ने करीब जाकर पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? कोयला बनाने वाले ने सर उठाकर देखा और बगैर किसी हैरत के कहा कि आप वही मुसाफिर हैं जिन्हें कल रात खाना खिलाया था। नुमाइंदे ने पूछा कि क्या उसने ये बात किसी को बताई है? कोयला बनाने वाले ने हैरत से जवाब दिया कि क्यों बताता, एक भूखे को खाना देना कोई ऐसा कारनामा तो नहीं कि इसका ऐलान किया जाए। नुमाइंदे ने फिर पूछा कि वो रोजाना अंधेरे में कहा जाता है और इतनी देर तक बाहर किया करता है। कोयला बनाने वाला कुछ देर खामोश रहा, जैसे ये राज खोलना ना चाहता हो। फिर आहिस्ता से बोला कि जंगल के पार एक और बस्ती है जहां सैलाब ने सब कुछ उजाड़ दिया था। वहां के यतीम बच्चे और बेवाएं फाकों पर पड़ी थीं। वो बरसों से रोज अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा लेकर वहां जाता और उन्हें खाना, लकड़ियां और जरूरत की चीजें पहुंचाता। ये सिलसिला इतने अरसे से जारी था कि उसे खुद याद नहीं था ये कब शुरू हुआ। इसने कहा कि आज तक इसने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि इसके नजदीक असल नेकी वही होती है जो छुपा कर की जाए और जिसका चर्चा ना हो।
ये सुनकर नुमाइंदे की आंखों में चमक आ गई। उसने जमा होने वाले लोगों को बुलाया और ऐलान किया कि बादशाह ने उसे हुक्म दिया था कि ऐसा शख्स तलाश करे जिसका ज़ाहिर और बातिन एक जैसा हो, जो नेकी शोहरत के लिए नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से करे। उसने कहा कि उसने 3 दिन इस बस्ती में गुजारे हैं और 2 लोगों को करीब से परखा है। एक वो जिसकी जुबान मीठी थी मगर जिसके दिल में हिसाब किताब और दिखावे की गुंजाइश थी। दूसरा वो जिसकी जुबान रूखी थी मगर जिसका दिल नर्म, फयाज और बेलौस था। नान बाई का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे समझ आ गया कि रात का वाकया अब इसके खिलाफ जा रहा है। नुमाइंदे ने ऐलान किया कि बादशाह की तरफ से इसी कोयला बनाने वाले को बस्ती का नया सरबराह मुकर्रर किया जाता है। पूरी बस्ती हैरत में डूब गई। कोयला बनाने वाला खुद भी घबरा गया और कहने लगा कि वो एक आम मजदूर है, उसे हुकूमत करने या फैसले सुनाने का कोई इल्म नहीं। नुमाइंदे ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जिसके दिल में दूसरों का दर्द हो वही इंसाफ कर सकता है, ओहदा और इल्म तो बाद में आ ही जाते हैं। उस रात नान बाई सो ना सका। उसके दिल में हसद की आग भड़कती रही। वो सोचता रहा कि बरसों की नेकियां और बरसों की खिदमत सब एक पल में बेअसर हो गईं, सिर्फ इसलिए कि एक अजनबी रात को दरवाजे पर आया और उसने पहचाना नहीं। इसीलिए गुस्से और रश्क में डूबा वो रात के आखिरी पहर झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा, इस इरादे से कि वहां कुछ ऐसा रख आए जिससे नया सरबरा चोर या बददियानत साबित हो जाए और ये ओहदा उसे वापस मिल जाए। कोयला बनाने वाला उस वक्त सो रहा था मगर जैसे ही नान बाई दबे कदमों झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ, आहट की आवाज सुनकर कोयला बनाने वाला उठ गया। उसने नान बाई को हाथ में थैली लिए अंधेरे में कुछ छुपाते देख लिया। नान बाई कांपने लगा, उसकी जुबान लड़खड़ा गई और आखिरकार वो घुटनों के बाल बैठकर रोने लगा और सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे माफ कर दो, हसद ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। कोयला बनाने वाला कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर उसने आगे बढ़कर नान बाई को उठाया और कहा कि वो उसे मुआफ करता है, क्योंकि हसद इंसान से वही कुछ करवा देता है जो वो आम हालात में कभी ना करे। सुबह जब नुमाइंदा रुखसत होने लगा तो कोयला बनाने वाले ने खुद उसके पास जाकर कहा कि वो चाहता है नान बाई को भी कोई जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि हर इंसान बदल सकता है, बस उसे एक मौका चाहिए। नुमाइंदा ये सुनकर मुस्कुराया और बोला कि यही फैसला साबित करता है कि यही शख्स सरबराही के लायक है, क्योंकि मुआफ कर देना सबसे बड़ी नेकी है। बरसों गुजर गए। नान बाई ने अपनी जिंदगी बदल डाली। अब वो चुपके से गरीबों की मदद करता, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी मजलिस में जिक्र किए। कोयला बनाने वाला इंसाफ और नरम दिल्ली से बस्ती की खिदमत करता रहा और वही जंगल पार की बस्ती जहां वो बरसों चुपके से मदद पहुंचाता था, अब उसकी सरपरस्ती में पूरी तरह आबाद हो चुकी थी। सच्ची नेकी वही है जो बगैर दिखावे और बगैर सिले के इंतजार के की जाए, क्योंकि जब इंसान ये समझ ले कि उसका रब हर पल उसे देख रहा है, तभी उसका जाहिर और बातिन एक हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।